हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आईसीएसई 8th क्लास के लिए सेकंड टर्म में कंप्यूटर स्टडीज़ के लिए जो चैप्टर्स हैं और उनमें कौन से क्वेश्चंस, बुक एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको सेकंड टर्म में चैप्टर नंबर 4 स्प्रेडशीट चार्ट्स हैं और एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट्स, ये 2 चैप्टर्स हैं, एंड ऐप डेवलपमेंट एंड नेटवर्क्स, ये 4 चैप्टर्स आपको सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में आएंगे। तो बच्चों, वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनकी एक्सरसाइजेज में और चैप्टर में से क्या इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, चैप्टर का नेम है स्प्रेडशीट एंड चार्ट्स। तो इस चैप्टर में जो भी टिक द करेक्ट आंसर्स हैं, तो बच्चों देखो, मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, सभी टिक द करेक्ट आंसर आपको या तो फिलअप में या टिक द करेक्ट आंसर में आपको एग्जाम में आ चुके हैं और ये आपको लर्न कर लेने चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, ट्रू फॉल्स में से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने मार्क किए हुए हैं। नेक्स्ट फिलअप्स में से जो इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इम्पॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में, वो मैंने मार्क किए हुए हैं। तो बच्चों, डिफाइनिंग टर्म्स में लेजेंड्स जो है, वाई एक्सेस, लेजेंड्स, प्लॉट एरिया, ये सभी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और लेजेंड्स एग्जाम में आ भी चुका है। तो बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस में से शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्जाम में 10 मार्क्स में आएंगे और चैप्टर 4th में कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और फिर से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, आपको 10 मार्क्स के लिए ये आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। तो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस में से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द चार्ट इन एक्सेल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्पेसिफाई द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप्स। तो चार्ट के टाइप्स का क्या पर्पस है इनका, पाई और स्टॉक, ये एग्जाम में आ चुका है। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पाई चार्ट एंड स्टॉक चार्ट, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको लर्न कर लेना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट चैप्टर है। तो बच्चों, एल्गोरिदम में आपको ये जो बॉक्सेस गिवन हैं, ये सभी आने चाहिए कि ओवल शेप जो होता है स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है, जो रिक्टेंगुलर होता है वो किसके लिए होता है, डायगोनल होता है किसके लिए होता है। तो ये सभी आपको रीड करने होंगे, पढ़ने होंगे, आपको आने चाहिए कि इनका पर्पस क्या है, इनमें क्या लिखा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किसमें इनपुट आउटपुट लिखा जाता है, जैसे कि ये पैरेललोग्राम है, इसमें इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा यूज किया जाता है। फॉर्मूला किसमें लगता है, ये सभी आपको आने चाहिए। इसमें से कोई भी आपको आ सकता है कि
रोम्बस या स्क्वायर या ओवल किसके लिए यूज़ होता है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर। इनमें से आपको फिर से बता रही हूँ, फिलिप्स में से आ सकता है या टिक द करेक्ट आंसर्स में से आपको आ सकता है क्वेश्चन पेपर में। तो ये मैंने मार्क किए हुए हैं, आप इन्हें लर्न कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, जो पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो ये मैंने मार्क किए हुए हैं इम्पॉर्टेंट। फिलिंग द ब्लैंक्स इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने मार्क की हुई हैं। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पढ़ा, तो अगर आप इन सब को लर्न कर लेते हो, जो मैंने इम्पॉर्टेंट मार्क किए हुए हैं, तो मोस्टली एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 1-2 सेंटेंसेस में क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लो लाइन्स, ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। एग्जाम में फिर से आ सकते हैं, एग्जाम में आ भी चुके हैं, फिर से आ सकते हैं। तो राइट एनी 3 रूल्स फॉर मेकिंग फ्लो चार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों, एक क्वेश्चन आपको ऐसा एग्जाम में आएगा, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर, या एरिया ऑफ रिक्टेंगल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा। तो स्टार्ट करोगे, इनपुट होगा स्क्वायर की, एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए, तो इनपुट साइड करेंगे। तो बच्चों, ये इनपुट होगा तो साइड करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स में फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और प्रिंट करेंगे। आउटपुट ये होगी, प्रिंट करेंगे एरिया और स्टॉप करेंगे। इस तरह से बच्चों रिक्टेंगल का भी हम बना सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, इनपुट लेंथ और ब्रेथ करेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, प्रिंट करेंगे एरिया और स्टॉप करेंगे। तो इजी है, ये आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। तो बच्चों, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। तो जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप अच्छी तरह से रीड करके जाना। यही क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन आप इसका मीनिंग आना चाहिए आपको कि क्या लिखा हुआ है, क्या यूज़ करेंगे, कौन सा बॉक्स यूज़ होगा या क्या यूज़ होगा, ये ध्यान से पढ़ देना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा आपको। तो नेक्स्ट 9th चैप्टर है। तो ऐप डेवलपमेंट है 9th चैप्टर। तो बच्चों, ये आपको आना चाहिए, मीनिंग आना चाहिए। नेटिव ऐप क्या है, वेब ऐप क्या है, हाइब्रिड ऐप क्या है, ये आपको मीनिंग क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों, ये कुछ ऐप्स हैं, तो आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये ऐप्स हैं, गेमिंग ऐप्स हैं, कोई ऐप का नेम हो सकता है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि कैंडी क्रश सागा कौन सी ऐप है, तो आप लिखोगे गेमिंग ऐप है। तो इस तरह से आप इन सभी ऐप्स को एक बार रीड कर लेना, ताकि कोई भी ऐप आए तो आप लिख सको कि ये कौन सी ऐप है, किस से रिलेटेड है। ओके, जैसे कि एजुकेशनल ऐप है, इसमें यूट्यूब भी है, खान एकेडमी है। तो ऐसा कोई भी आपको फोटो मैथ है, तो अगर आपको कोई ऐसा एक ऑप्शन आ जाता है कि ये कौन सी ऐप है,
तो उसमें फिलअप में आ सकता है या आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तो बच्चों MIT की फुल फॉर्म आपको आ सकती है। MIT की फुल फॉर्म ये आपको लर्न कर लेनी चाहिए। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन, द नॉर्मल वे टू इंस्टॉल एन ऐप ऑन योर एंड्रॉयड फोन इज बाय डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर ऐप। तो बच्चों ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि एंड्रॉयड फ़ोन के लिए कौन सी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो गूगल प्ले प्ले स्टोर ऐप, प्ले स्टोर लिखना है, ऐप स्टोर नहीं लिखना है, प्ले स्टोर लिखना है, गूगल प्ले स्टोर। फिर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो बच्चों टिक द करेक्ट आंसर, इसके सभी जो टिक द करेक्ट आंसर हैं एग्जाम में आ चुके हैं, या तो फिलअप की फॉर्म में या टिक द करेक्ट आंसर की फॉर्म में। तो ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट फिलअप्स हैं, फिलअप में इंपॉर्टेंट फिलअप मार्क की हुई है। तो एजुकेशनल ऐप के क्या यूजेस हैं, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। आपको 2 मार्क्स में आ सकता है एजुकेशनल ऐप्स के यूजेस। एंड 1-2 सेंटेंसेस में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं और फिर से आ सकते हैं। व्हाट इज एन iOS app? What is an Android app? Name the different types of apps and name the parts of block editor। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। और लॉन्ग क्वेश्चंस में से व्हाट डू यू मीन बाय MIT ऐप इन्वेंटर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपने रीड कर लेना है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स चैप्टर में से बच्चों बहुत सी फुल फॉर्म्स आती हैं, मोस्टली फुल फॉर्म्स इसी चैप्टर में से आती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी मार्क की है मैंने। तो बच्चों इस तरह के इंपॉर्टेंट हैं। कंप्यूटर और डिवाइस ऑन द नेटवर्क इज अ नोड। ईच कंप्यूटर और डिवाइस ऑन नेटवर्क। तो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जहाँ कोई डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं तो उन्हें नोड बोलते हैं। ये बच्चों को पता नहीं होता है मोस्टली, ये इम्पोर्टेंट है, आपको फिलअप में आ सकता है। तो बच्चों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आपको आ सकती है। एंड IR इंफ्रारेड, ये फुल फॉर्म आपको एग्जाम में पहले आ भी चुकी है और फिर से आ सकती है, ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। वाईफाई की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वायरलेस फिडेलिटी। एंड इंट्रानेट, इंट्रानेट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ भी चुकी है। ओके, DNS डोमेन नेमिंग सिस्टम, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं।
तो बच्चों मॉडम की फुल फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मॉडम की फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। आई थिंक आपको बुक में नहीं गिवन है लेकिन आपको एग्जाम में आ चुकी है। आईपीएस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये फुल फॉर्म आपको एग्जाम में आ सकती है। टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो बच्चों ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आईमैप, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल एंड एसएमटीपी, सिंपल मेन ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सभी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने मार्क की हुई हैं। तो बच्चों एक और फुल फॉर्म है ईएफटी, ये आपको एग्जाम में आती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ईएफटी। तो ये आपको एग्जाम में आती है, एग्जाम में आ भी चुकी है। तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और मैन की फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। और टिक द करेक्ट ऑप्शंस में से देखो बच्चों मैंने मार्क किए हुए हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये जैसे कि फिलअप हैं, सॉरी ट्रू फॉल्स हैं, ये आपको फिलअप की फॉर्म में भी आ सकता है। इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो वैन लिखेंगे आप, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ सकते हैं, फिलअप्स की फॉर्म में आ सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट फिलअप्स भी मैंने मार्क की हुई हैं। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है कंप्यूटर का, अगर वो इम्पॉर्टेंट जो भी मैंने बताया है इम्पॉर्टेंट कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट डेफिनेशंस देखो बच्चों, फुल फॉर्म्स आपको 10 मार्क्स में आती हैं, डेफिनेशंस आपको 5 मार्क्स में आती हैं। 5 डेफिनेशंस होंगी और 1 मार्क में आएगी, 5 मार्क्स में आएंगी। तो बच्चों इस चैप्टर में राउटर, गेटवे, बैंडविड्थ, ये सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। वन टू सेंटेंसेस में बच्चों मैंने मार्क किए हुए हैं। व्हाट इज़ द नीड फॉर अ नेटवर्क, बार बार एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आईपी एड्रेस, ये भी बार बार एग्जाम में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1-2 सेंटेंसेस के लिए। एंड इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो बन रहे हैं, व्हाट इज कंप्यूटर कम्युनिकेशन, व्हाट आर इट्स बेसिक नीड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ डज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी चुका है। तो बच्चों आपको जैसे कि नेटवर्क्स हैं उनमें डिफरेंशिएट का क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो आप सिंपली इसमें इनके मीनिंग्स ही लिख सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस ही लिख सकते हैं। सिंपली डेफिनेशंस लिख दोगे तो भी करेक्ट है। तो बच्चों इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है और आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। हमने कंप्यूटर सेकंड टर्म के चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में
हम किसी और चैप्टर बुक का चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।